वाह, क्या आईपीओ है। तो सुस्ती भले ही देखने को मिल रही हो बाजार के अंदर, और इस गिरते बाजार में भी आज हमने जिस तरह की लिस्टिंग देखी, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस जो बाजार जिस समय ये लिस्टिंग हुई उस समय बाजार नए इंट्राडे लो बना रहा था, और तब समझ में नहीं आ रहा था कि निफ्टी 19,250 होल्ड करेगा भी कि नहीं करेगा। और उस समय हमने देखा कि आज की लिस्टिंग जो है वो 22%, 21-22% प्रीमियम पर होती हुई दिखाई दी। सॉरी, लिस्टिंग अच्छी कह सकते हैं, दिन बुरा था इस गिरते बाजार में भी। हमने देखा कि 21-22% के प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है कॉनकॉर्ड बायोटेक की। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं जी? कॉनकॉर्ड बायोटेक में देखें तो जब सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था तब भी थोड़े अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था, और वैसा ही रिस्पांस हमें आज लिस्टिंग में मिला है। एनएसई पर ये शेयर 900 रुपये प्रति शेयर पर खुला था, जो इशू प्राइस है 21.4 प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। इसका इशू प्राइस का जो अपर बैंड था वो 741 रुपीज़ था, और आईपीओ कुल जब सब्सक्राइब हो रहा था तब भी 25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, 24.87 टाइम्स एग्जैक्ट सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी इससे कुल 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाने को देख रही है। जी, चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहला प्रश्न तो यही होगा सर, कॉनकॉर्ड बायोटेक की लिस्टिंग हुई है, और जिस तरह की लिस्टिंग हुई है वो आप कैसे देख रहे हैं? दिन शायद अगर बुरा नहीं होता इतना तो शायद लिस्टिंग और भी बेहतर होती हुई दिखाई देती। क्या जिन लोगों को शेयर एलोकेट नहीं हुए हैं उनके लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कि उनको क्या सेकेंडरी मार्केट में खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, और जिन लोगों को मिल गए थे क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी और बेहतर मुनाफा यहाँ मिल सकता है? विपुल जी, कॉनकॉर्ड बायो एक लंबे अरसे का या लॉन्ग टर्म प्ले का स्टॉक है। इसकी जो बेस्ट प्रदर्शन है उसे आने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप निवेश कीजिए इन भावों में, या हो सकता है नई लिस्टिंग है, बाजार 2-4 दिन ऊपर नीचे होकर कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेंड या एक लेवल पर आकर संभलेगा, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बट आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल कम से कम होना चाहिए। दूसरा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो एपीआईज बनाती है ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बनाती है, जो थोड़ा बनाने में डिफिकल्ट होता है, और उसके कारण अच्छे मार्जिन्स मिलते हैं। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स 40% के हैं, और इसने कुछ 400 करोड़ रुपया निवेश किया था ये नई एपीआई फैसिलिटी लगाने में। तो अच्छी कंपनी है, निवेश करने के लिए हो सकता है 2-4 दिन समय देखकर फिर निवेश कीजिए। ठीक है, तो 2 स्ट्रेटजी आपके लिए है। जिन लोगों ने पैसे लगाए थे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, तो आपको ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर 20-22% के रिटर्न मिल रहे हैं, तो अपना रिटर्न लेकर के आप घर जा सकते हैं। शेयर में बने रहना है तो लॉन्ग टर्म नज़रिया अपनाइए, और इसका जो बेस्ट प्रदर्शन है उनका कहना ये है कि ये 3 से 4 साल, अरुण जी का कहना है कि आपको 3 से 4 साल के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक लगाए भी नहीं है और लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहते हैं वो थोड़ा देख लें, सेटल हो जाने दें प्राइसेस को, उसके बाद अगर पैसे लगाना चाहें तो। लेकिन ये है कि जो भी आप करें वो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से ही निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, आज हम लोगों ने एक चर्चा की थी श्रीवरी के आईपीओ को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया था सॉरी आईपीओ भी। कैसी लिस्टिंग देखने को मिली है वहाँ पे? जी, श्रीवरी का देखें तो पूरा अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी निकल के आ रही है। जब हमने पहले देखा था सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, 450 गुना सब्सक्राइब हुआ था, इसीलिए कई लोगों को वापस पैसे देने में काफ़ी कंपनी का पैसा खर्च हुआ था। आईपीओ का साइज छोटा है 9 करोड़, लेकिन इसकी लिस्टिंग 142% के प्रीमियम पर हुई है। इसका इश्यू प्राइस था 40 रुपीज़ प्रति शेयर का, और एनएसई पर 101 रुपये पर लिस्ट होता हुआ नजर आया है। बहुत शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, और ऐसे सुस्त बाजार में इतनी शानदार लिस्टिंग जो है सर, 450 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन और जो समय आपको, मुझे याद है कि आपने इसके आंकड़ों पर भी चर्चा की थी कि बड़ी शायद मोटी रकम इनको, जो लोगों को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाई थी उनको सूचना देने में पैसे काफ़ी खर्च हो गए थे। लेकिन लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? 142% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है श्रीवरी स्पाइसेस की। सर, कंपनी जिस भाव में इश्यू लेकर आई थी और आज जो उसकी लिस्टिंग है, ये जो रिटर्न मिला है ये एक सप्लाई डिमांड के ऊपर है, क्योंकि इतनी टाइम सब्सक्राइब हो गई थी। इस भाव में शेयर में निवेश करके क्या इन्वेस्टर कमा सकेगा? ये मुश्किल लगता है, क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन आगे जाकर सब्सक्रिप्शन नंबर्स पे नहीं चलेगा। ये कुछ दिन के बाद में ये जो यूफोरिया था वो खत्म हो जाता है,
और उसके बाद सिर्फ परफॉर्मेंस काम करती है। तो अगर आप कोई शेयर बहुत ज्यादा महंगा खरीदते हैं तो ये हिस्टोरिकल जो आंकड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं 5-7 दिन के बाद में, कोई याद नहीं करता। तो सोच समझ के नया निवेश करना चाहिए, क्योंकि आप 2.5 गुना कीमत पर शेयर खरीद रहे हैं आज जो भाव है उसके हिसाब से। तो फिलहाल अगर आपको नहीं मिले हैं शेयर आईपीओ के अंदर तो आप फिलहाल दूरी रहिए, ये आपके लिए सलाह है। क्योंकि और जिनको मिल चुके हैं तो अब हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर अगर आपको इस तरह का प्रीमियम मिल रहा है, पैसे डबल से ज़्यादा हो गए, 1.5 गुना हो गए पैसे आपके, तो आप मुनाफा बांधिए, कुछ घर ले जाइए, फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ तलाशिएगा। अभी इस भाव पर आपको बहुत ज़्यादा जो है कुछ संभावना नहीं है और हो सकता है आप ट्रैप भी हो जाएं, ये फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि आज से एक नया मेन बोर्ड का आईपीओ खुला हुआ है। शौर्य बताइए क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ पर आंकड़े? जी, आज जो आईपीओ खुला है उसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। पहला अगर उसका आईपीओ की डिटेल देख लें तो 151 से लेकर 166 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। आईपीओ आज खुला 18 अगस्त को और 22 अगस्त तक खुला रहेगा। ये मेन बोर्ड का आईपीओ, लेकिन आईपीओ का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 153 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू का साइज है 91.3 करोड़ और ओएफएस से जो मौजूदा निवेशकों को 61.75 करोड़ रुपए मिलेंगे। आज पहले दिन 12 बजे तक तो 54% सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 81% सब्सक्राइब हो चुका है और जीएमपी चल रहा है इसका 28 रुपीज़, जो बताता है 16.87% की लिस्टिंग। अगर कंपनी कारोबार की बात करें तो ये पॉलीमर बेस्ड ट्रक बनाता है जो केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैकेजिंग के रिक्वायरमेंट में काम आती है और जो रकम जुटाएंगे वो वर्किंग कैपिटल और रीपेमेंट के लिए यूज़ होने वाली है। ठीक, चलिए तो जरा एक बार जरा ये आंकड़े ब्रोकर्स के जो है ले लेते हैं। आनंद राठी कह रही है सब्सक्राइब कीजिए, स्टॉक बॉक्स की तरफ से अवॉइड आया है, रिलायंस सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, हैंसेक्स सिक्योरिटीज सब्सक्राइब। ये फिलहाल जो है तमाम जो ब्रोकर्स हैं वो राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। एक स्टॉक बॉक्स को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बाकी सभी ब्रोकर्स की तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग ही आती हुई दिखाई दे रही है। 28 रुपये का करीब बता रहे हैं शौर्य की यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अभी क्या कुछ कह रहे हैं वो थोड़ा सा अपडेट थोड़ी देर में और ले लेंगे इनसे। लेकिन तब तक अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, कैसे देख रहे हैं आप पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के फंडामेंटल्स को सर, और वैल्यूएशन कैसी लग रही है? देखिए, अगर कंपेटिटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपनी की बात करें तो ये एक अच्छे धंधे में है। पॉलीमर के पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं जिसमें ड्रम्स हैं, आपके आईबीसी जो कंटेनर होते हैं बड़े 1000 किलो के वो बनाती है, और एमएस माइल्ड स्टील के ड्रम्स भी बनाती है। इस धंधे में जो कंपनी की आज के दिन जो कैपेसिटी है वो लगभग फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो अब जो कंपनी में ग्रोथ आएगा वो नए केपेक्स के हिसाब से ही आएगा। जहां तक मार्जिन्स हैं, कंपनी के मार्जिन्स अच्छे हैं, लेकिन जो मार्केट लीडर है उसके मार्जिन्स इस कंपनी से ज्यादा है। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्योंकि एक ग्रे मार्केट चल रहा है, इशू भर जाएगी उसमें कोई डाउट नहीं है, और जिसे सक्सेसफुल एप्लीकेशन या एप्लीकेंट बोलते हैं उसे एक एग्जिट रूट भी मिलेगी। एक चीज ध्यान में रखिए कि कंपनी का जो एलोकेशन मेथड है उसमें 30% क्यूआईबी का है, 20% एचएनआई का है और रिटेल के लिए 50% है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ये चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा अप्लाई करे, और हो सकता है कि उनको क्यूआईबी के कॉन्फिडेंस पे थोड़ी सी कमी लगती हो, इसके लिए उन्होंने जो ट्राई करके 50% इश्यू क्यूआईबी के लिए रहती है उसे कम करके 30% रखा है। जी, तो अभी करना क्या चाहिए सर? दोनों तरह के निवेशक होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, एक लिस्टिंग गेन वाले होते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें, क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर, आपने जो 2 टाइप के निवेशक की बात की है, अगर आप फ्लिपर हैं अप्लाई कीजिए, लॉटरी लग गई तो बेच दीजिएगा लिस्टिंग पे, आपको करीब अच्छी खासी जिससे कहते हैं 17-18% का जीएमपी है। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए रखते हैं तो हो सकता है लिस्टिंग के बाद भी आप देख सकते हो, क्योंकि कंपनी आज के दिन आपको शेयर सस्ता नहीं दे रही। मार्केट लीडर से जो सबसे ज्यादा टर्नओवर करता है इसमें टाइम टेक्नोप्लास्ट करीब 4300 करोड़, और ये कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से कुछ कम है, उससे भी ये शेयर
काफी महंगे वैल्यूएशन में आ रही है। तो टेबल के ऊपर में उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि सिस्टम फ्लश है और आईपीओ में सभी को पैसा बन रहा है, एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि आईपीओ अप्लाई करो, पहले दिन बेचो। तो माहौल बना हुआ है, माहौल का फ़ायदा उठाना हो तो अप्लाई कर दीजिए, लॉटरी लग गई आपकी तो वहाँ पर आप लिस्टिंग गेन ले लीजिएगा। लेकिन फंडामेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से निवेशकों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ संभावनाएं बनती नहीं है रिटेल निवेशकों के लिए। तो अगर सेंटीमेंट आज जैसा रहा, बाजार इतनी बुरी तरह टूटा, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना और हाथ थोड़े से जल जाएं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, लिस्टिंग गेन जिसको के लिए लगाना है वो लगा सकते हैं। सॉरी, और कुछ आंकड़े आपके पास, क्या कुछ कह रहे हैं फटाफट? जी, पहले तो जैसे आपने कहा था, अगर हम पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का लेटेस्ट देखें सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, तो वो 83% बढ़ चुका है। उसके अलावा और भी आईपीओ हैं जो खुले हुए हैं एसएमई स्पेस में। जैसे एक है क्रॉप लाइफ साइंस, वो भी आज खुला है। उसका प्राइस बैंड है 52 रुपीज़ प्रति शेयर। वो 18 अगस्त से 22 अगस्त तक खुला रहेगा और आईपीओ से कंपनी 26.73 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। जो पूरा इशू है वो फ्रेश इशू के तौर पे देखा जाएगा और आज 12 बजे तक ये सिर्फ 20% सब्सक्राइब हो, तो इसका जीएमपी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 रुपये का जीएमपी चल रहा है। और इसके अलावा बात करें जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए है। दूसरा जो आईपीओ खुला है आज वो है बोंडाडा इंजीनियरिंग। उसका प्राइस बैंड है, उसका प्राइस बैंड नहीं है, उसका सिर्फ एक प्राइस है 75 रुपये प्रति शेयर का, जो 18 से 22 अगस्त तक खुला रहेगा ये भी। और आईपीओ से कंपनी 42.72 करोड़ रुपये जुटाने को देख रही है, जो पूरा ही फ्रेश इशू के तौर पर है। और ये थोड़ा सही सब्सक्राइब हुआ है, ये आज 12 बजे तक 66% सब्सक्राइब हो चुका था और उसका जीएमपी चल रहा है 20 रुपये प्रति शेयर। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो वर्किंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट के लिए है। सर, एक लाइन में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे किसी पर इन दोनों में से? सर, बोंडाडा कंपनी अच्छी लगती है। 3 बड़े वर्टिकल हैं। एक टेलीकॉम में टावर बनाता, ये ईपीसी करता है, दूसरा सोलर में है और तीसरा ये यूपीवीसी के डोर्स, विंडोज और एएसी के ब्लॉक्स या ब्रिक्स जो है वो करती हैं। कंपनी के पास में कुछ 370 करोड़ का टॉप लाइन था मार्च 23 में और ऑर्डर बुक है 1520 करोड़ का। जहां तक दोनों क्षेत्र का सवाल है, चाहे आप टेलीकॉम की बात कीजिए या सोलर की बात कीजिए, ये सबसे बड़े जिसे कहते हैं इन फैशन सेक्टर्स हैं जिनमें जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। कंपनी की वैल्यूएशन 6.8 टाइम्स की पी मल्टीपल पे आ रहा है। हाल ही में एक कंपनी आई थी ओरियाना पावर जो सोलर में थी। ये सोलर के अलावा ईपीसी टेलीकॉम का भी करती है, तो मुझे लगता है ये शेयर काफी अच्छा रहेगा और इसमें निवेश करने जैसा बनता है। बोंडाडा इंजीनियरिंग एसएमई क्षेत्र का आईपीओ जिसमें निवेश करने की सलाह यहाँ पर दी गई है अरुण जी की तरफ से। और इस पर और भी चर्चा, क्योंकि आज पहला दिन है, आगे भी हम करते रहेंगे। अरुण जी को परेशान फ़ोन पे इनको लेकर के डिस्कशन और विस्तारपूर्वक करेंगे। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी हमारा एक और सेगमेंट बाकी है, लेकिन फिलहाल हमारे इस सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।